हम्म। ऑर्थो सेंटर का पिछले जो वीडियो बनाया था हमने, उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था बच्चों, एक बार आप लोग वापस आपको रिमाइंड करवा दें। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था बच्चा, वो डिस्कस किया था क्या, कि एक आपके पास मान लो कोई ट्रायंगल गिवन है, ये ऐसे है ना, और ये ऐसे आपके पास ट्रायंगल गिवन था, और ये आपके पास ये ऐसे ट्रायंगल था। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर था बच्चा, इसका ऑर्थो सेंटर था, ये आपके पास ए था, ये आपके पास बी था, ये आपके पास सी था। तो ए और एच का जो डिस्टेंस था बच्चा, वो क्या था, वो 2r cos से, ए यहाँ पर ये वाला एंगल बता रहा था, आर क्या बता रहा था, इस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस बता रहा था ना बच्चा, आर क्या बता रहा था, इस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस बता रहा था। सिमिलरली एच का यहां से जो डिस्टेंस हमारे पास था बच्चा, वो हमारे पास क्या आ गया था, 2r cos b इंटू cos c आ गया था, है ना बच्चा। ठीक है, तो ये सारा चीजें हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था पिछले ऑर्थो सेंटर का लेक्चर में, हम लोगों ने पढ़ रखा था, है ना बच्चा। चलो आज हम लोग क्या करते हैं ना, उसी का थोड़ा सा अगला पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वही सबसे पहली बात हम लोग वही चल रहे हैं कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है आज के लेक्चर को समझने के लिए। सबसे पहले तो बेटा जो आप पहला लेक्चर आप पढ़े थे, वो आपको अच्छे से समझ में होना चाहिए। दूसरा आपको इस ये फॉर्मूला 1 + cos 2a + cos 2b + cos 2c बराबर -4 cos a इंटू cos b इंटू cos c होता है ना। कब ये बात कब ट्रू है, जब a + b + c = पाई। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है बेटा, जो कि आपको पता होना चाहिए। यहां पर हमने प्रूफ भी लिख दिया है, 1 + cos 2a को क्या लिख दिया, 2 cos² a, cos 2b + cos 2c पे सिंपल cos c + cos d लगा दिए, 2 टाइम्स cos b + c इंटू cos b - c, है ना। 2b + 2c/2 कर दो, b + c हो जाएगा, 2b - 2c/2 कर दो, b - c हो जाएगा। और बच्चा आपको पता है कि a + b + c बराबर पाई है, तो यूज कर लिए b + c = पाई - a। b + c की जगह आप पाई - a रखोगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, cos पाई - a, मींस ओबियस बात है माइनस cos है। ये आपके पास ये नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है बच्चा। अब आप ये हमारे पास क्या है, 2 cos a कॉमन ले लिए। अब इसमें से cos a बचा, a को हम लोगों ने वापस क्या लिख दिया, पाई - b + c। तो पाई - b + c क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस cos b + c। और ये हमारे पास एज इट इज था। अब माइनस कॉमन ले लो आप, अब इस पे वापस क्या लगा दो, cos c + cos d लगा दो। इन दोनों का सम बाई 2 cos के साथ, इन दोनों का डिफरेंस बाई 2 cos के साथ। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया -4 cos a इंटू cos b इंटू cos, है ना। ये बात आपको पहले से ऑलरेडी पता होता था, बट फिर भी हम यहाँ पे इसलिए आपको ये दोनों चीज ले ली बेटा, कि ताकि आपको कुछ नया वीडियो ना देखना पड़े इस चीज को समझने के लिए। ओके, अब क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। बहुत ही ये एक अच्छा आपके पास एप्लीकेशन है बेटा, किसका, वेक्टर का। मतलब ज्योमेट्री से थोड़ा लेंदी पड़ता है ना, तो आपके पास ये वेक्टर का अगर एक बार बेसिक सा आइडिया हो जाएगा, तो आपको बच्चों ये दिक्कत नहीं आएगा। जैसे ये आपके पास मान लो कि इसका सर्कम सेंटर कहीं पर ओरिजिन पर है। अब सर्कम से आपको पता है ना कि सर्कम सेंटर से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल होता है। सर्कम सेंटर होता क्या है, एक सर्कल, एक सर्कल जिसका जो तीनों वर्टिसेस से आपके पास पास कर रहा है ना। हमने यहां से ये डिस्टेंस लिख दिया, यहां से आपके पास ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और क्या, और हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, ये ये वाला डिस्टेंस आप ले लो, ये ले लो, है ना। ओके, तो आपको पता है कि यहाँ इस वर्टिसेस को मान ले रहे ए वेक्टर डिनोट कर दिए, इसको बी वेक्टर डिनोट कर दिए, इसको सी वेक्टर डिनोट कर दिए। आपको पता है ओरिजिन से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो हम लोग ये बात पहले तो नोट करके लिख लें कि ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस और सी वेक्टर का मॉडुलस किसके बराबर हो रहा होगा, सर्कम रेडियस के बराबर हो रहा होगा, मींस आर के बराबर हो रहा होगा बच्चा, है ना। ये पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब आप ये देखो
इसका सरकम सेंटर, मतलब सरकम सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं ना। ये आपके पास सरकम सेंटर को अगर हम ऐसा बोले कि सरकम सेंटर कहां पर है हमारे पास, तो सरकम सेंटर आपके पास ओरिजिन पे है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते रहे, इससे डिनोट करते रहे। अगला पॉइंट आप नोट करो क्या, कि सेंट्रोइड, बेटा सेंट्रोइड आपके पास क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड आपको पता है ना, तीनों वर्टिसेस का वेक्टर सम अपॉन 3 होता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो बेटा, ये भी आपको ऑलरेडी पता है होता है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर, इसको अगर ऑर्थो सेंटर बोल दें, इसको अगर हम लोग सेंट्रोइड बोल दें, इसको बोल दें सरकम सेंटर बोल दें, है ना। ये 2:1 में होता है ना। आपको ऑर्थो सेंटर नहीं पता है तो मान लो ऑर्थो सेंटर क्या हो रहा होगा, एक एक्स वेक्टर हो रहा होगा। आपको ये पता है ये कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। आपको सरकम सेंटर भी पता है ओ पे। तब आप क्या करोगे बेटा, एक्स वेक्टर का 1 से मल्टीप्लीकेशन, 2 का 0 से मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू इस वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन, अपॉन में क्या कर दोगे आप, 2 + 1 3। ये किसके बराबर हो रहा होगा, सेंट्रोइड के बराबर हो रहा होगा। ये 3 से 3 गया। अब आप यहां से क्या नोट कर पा रहे हो बेटा, कि ये जो आपके पास ऑर्थो सेंटर है वो क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ओके, अब आप क्या कर दो, डिस्टेंस निकाल दो बेटा, डिस्टेंस निकाल दो आप, डिस्टेंस फ्रॉम ऑर्थो सेंटर टू सरकम सेंटर। आपको पता है कहां पे है सरकम सेंटर, कहां पे है, ओरिजिन पे। सरकम सेंटर अगर हमारे पास ओरिजिन पे है बच्चा, तो अब आप यहां से ये देख लो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ये, यही आपके पास डिस्टेंस, इसको हम डी नाम दे दे रहे हैं। तो डी बराबर क्या हो गया, आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। देखो वेक्टर, देखो बच्चा, वेक्टर में पता नहीं आप किस हैबिट से पढ़ रखे हो, बट ना ये मेरा हैबिट है, या हम बच्चों का हैबिट बनवाते हैं कि कभी भी भी वेक्टर के आपके पास मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े ना, एक बार दिमाग में भी वेक्टर डॉट भी वेक्टर ऐसे निकाल करके रूट लेने का हैबिट जरूर रखना आप लोग, है ना। आप भी जरूर रखना बेटा, कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो ये काम जरूर करना, आपके पास बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। तो हम क्या करते रहे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। अब आप ये देखो, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड करोगे, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, आपके पास आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। इस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2ca 2ab, तो 2a डॉट b डॉट c और c डॉट a डॉट b क्या होता है बच्चा, आपके पास पता है ना, a डॉट b का वैल्यू क्या होता है, a डॉट b का वैल्यू मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू इन दोनों के बीच का एंगल। तो अब आप देखो बेटा, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, ये a वेक्टर है आपके पास और ये b वेक्टर है, और आपको पता है ना कि ये आपके पास क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। तो आपको पता है ये जो एंगल हो रहा होगा, इसका ये डबल एंगल हो रहा होगा बेटा, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 2c हो गया, 2c हो गया ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया आपके पास, 2c हो गया। सिमिलरली ये एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, 2a, है ना। सिमिलरली आपके पास ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, 2b। ये कौन से प्रॉपर्टी से हम लोग यूज किए, हमें पता है कि
कोई भी एक सेगमेंट जो सर्कल पर जितना एंगल सबटेंड कर रहा होता है सेंटर का आधा कर रहा होता है। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा, है ना। या आप इसको बोल दो ये थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। मीन सेंटर पे 2c तो सरकमफ्रेंस पे c। तो ए और बी के बीच का एंगल 2c है, सी और ए के बीच का एंगल 2b है, बी और सी के बीच का एंगल 2a है। इसी फैक्ट को बेटा अभी आगे हम लोग यूज कर रहे हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो गया 3r² प्लस 2r² cos 2a cos 2b cos 2c। आपको पता था कि a और b एंड c किस क्या है, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल था। तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, -1 माइनस ऑफ 4 cos a इंटू cos b इंटू cos c। यहां पर बस आप पुट कर दो, आपके पास क्या हो जाएगा वैल्यू बेटा, 3r² प्लस 2r², ये हमारे पास हो जाएगा -1, और ये हमारे पास माइनस ऑफ 4 cos a cos b इंटू ऑफ cos c। 3r² माइनस 2r², ये बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा r²। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2r इंटू दिस, ये आपके पास हो जाएगा 8r² cos a इंटू cos b इंटू cos c। यहां के बाद ये दो पार्ट में आप फॉर्मूला तोड़ सकते हो, आपको जो इच्छा है मतलब आप उसको दिमाग में रख सकते हो। एक तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, r अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8 cos a इंटू cos b इंटू cos c। दूसरा पार्ट आप ये देख लो बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, r² माइनस ऑफ 2 टाइम्स 2r इंटू cos a इंटू में 2r cos b इंटू cos c, 2r cos b इंटू cos c। अब आपको क्या पता था 2r cos से क्या हो जाता, ये हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके थे कि यहां से डिस्टेंस हो गया, 2r cos से आपके पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस ए, सॉरी फ्रॉम वर्टिस ए, है ना। ठीक है बेटा, इसको हम लोग डिस्टेंस को क्या लिख दे रहे हैं, मान लो लिख दे रहे हैं, इस डिस्टेंस को लिख दे रहे हैं d1, है ना। सिमिलरली 2r cos b इंटू cos c हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड BC, है ना, फ्रॉम साइड BC, इसको आप बोल दो d2। तो देखो बेटा, ये आपके पास फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, r² माइनस ऑफ 2 टाइम्स d1 इंटू d2, या आप दूसरा फॉर्मूला इसको ये भी बोल दो 1 माइनस ऑफ 8 cos a इंटू cos b इंटू cos c। अब आप देखो ये वाला फॉर्मूला आपको हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन में आपको क्वेश्चन बना दे, क्वेश्चन क्या बना देगा आपको, ऑर्थो सेंटर दे देगा बेटा, और ऑर्थो सेंटर आपको ऑर्थो सेंटर दे दिया और एक वर्टिसेस आपके पास दे दिया, ये वाला साइड दे दिया, ठीक है, और ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का आपके पास डिस्टेंस दे दिया।
और आपसे ये सर्कम रेडियस आपसे रिलेशन पूछना चाहे तो आपसे यहां से ये डायरेक्ट आप यूज करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। और बहुत सारा इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन भी जाते हैं। बट इसका एक और भी टेक्निक है, बिना ये फॉर्मूला यूज, ये भी जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस किए उसको भी बनाया जा सकता है बेटा। बट उसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और जैसे ही हमारा ये 100 सब्सक्राइबर पहुंच जाएगा बेटा, अभी 90 सब्सक्राइबर है, उसके बाद हम इसका आपको दूसरा टेक्निक भी बताएंगे कि कैसे बिना हम लोग बिना ये फॉर्मूला यूज किए भी हम लोग ये पूरा क्वेश्चन को, जो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास फॉर्म होगा उसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहीं पे भी कोई भी आपको लगेगा कि नहीं कुछ भी इसमें चीजें सुधारने की जरूरत है या समझाने की कोई भी तरीका, आप कमेंट में मोस्ट वेलकम हो, आप हमें बताओ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों।